हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल केजे रिवोल्यूशन में स्वागत है। ठीक है, जैसे कि कल हमने आपका 12th का चैप्टर मैट्रिक्स जो था उसे स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो आज हम उसी के आगे एक नया टॉपिक टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है ना, इसको पढ़ने जाएंगे। लेकिन आप सभी को मेरा एक एडवाइस है, यदि आपने इससे पहले वाले वीडियो जो मैट्रिक्स का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था अगर वो नहीं देखी हो तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, तभी आपको ये वीडियो ज़्यादा क्लियर होगी, ठीक है ना। तो आप सभी पहले वो वीडियो देख लें, ठीक है। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है ना, मतलब मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो एक एक करके हम इनके टाइपों को देखेंगे, ठीक है ना। तो आइए पहला टाइप देखते हैं। तो पहला टाइप हमारा क्या है, रो मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या होता है हमारा रो मैट्रिक्स, क्या होता है। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट हैव ओनली वन रो, ठीक है ना, मतलब जिस मैट्रिक्स में केवल एक रो हो तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स, ठीक है ना। रो कितनी होना चाहिए, ओनली वन। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 एंड 4। तो आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में रो कितनी है, केवल 1 है कि नहीं। तो ऑर्डर अगर लिखना चाहें, कल हमने बता दिया था ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का। तो ऑर्डर क्या होगा, रो कितनी है 1, कॉलम 4, कितने एलिमेंट है 4 है ना, तो 4। तो 1/4 का ये क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। और चूंकि रो कितनी है 1, इसलिए इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स, ठीक है ना। अगले टाइप पे बात करते हैं। अगला टाइप क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा आप सभी को पता है, सेम डेफिनेशन। अभी इसमें रो क्या होनी थी 1, अब क्या होगा, कॉलम की संख्या कितनी होना चाहिए 1। तो वो हमारा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है ना। क्लियर होगा, जिसमें रो की संख्या 1 है जिस मैट्रिक्स में, वो क्या है, रो मैट्रिक्स। और जिसमें कॉलम की संख्या 1 है वो क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसका यदि एग्जाम्पल लें तो क्या होगा, एक डिटर्मिनेंट ए जिसमें केवल 1 4 5 3, ठीक है ना। तो कितनी रो है, रो 4 है, देख सकते हैं रो कितनी है 4, लेकिन कॉलम कितना है 1। तो कितने बाई कितने का आव्यू हो गया, मैट्रिक्स हो गया 4/1, समझ गए। जिसमें कॉलम की संख्या क्या है 1, तो वो मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। और जिसमें रो की संख्या कितनी है 1, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स, सिंपल, ठीक है। तो आइए अगले टाइप की बात करते हैं। अगला टाइप क्या है, अगले टाइप पे बात करते हैं, ठीक है ना। तो अगला टाइप है नल मैट्रिक्स, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझिएगा क्योंकि कई बार उपयोग होता है नल मैट्रिक्स। तो यदि किसी मैट्रिक्स में उसके ऑल एलिमेंट्स मतलब उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उस किसी मैट्रिक्स के अंदर, यदि उसके सारे एलिमेंट कितने हो जाएं 0, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स। और इसे प्रदर्शित किससे करते, कैपिटल ओ से, ठीक है ना। इस मैट्रिक्स को, नल मैट्रिक्स को यहीं पर लिख लेना, कैपिटल ओ से क्या करते, प्रदर्शित करते। एग्जाम्पल लें तो क्या होगा, ओ एक नल मैट्रिक्स है, किस प्रकार से, सारे एलिमेंट 0, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का 3/3 का, 3 रो है और 3 कॉलम है। तो 3/3 का ये क्या है, एक नल मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो नल मैट्रिक्स क्लियर हुआ। नल मैट्रिक्स क्या है, यदि किसी मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट्स क्या हो जाए, विल बी 0, देन उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, नल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो आइए अगले टाइप पे बात करते हैं। अगला टाइप क्या है,
अगला टाइप क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ये क्या होता है, ठीक है ना, इस पे बात करते हैं। जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो यही है कि नंबर ऑफ रो लेस देन होना चाहिए किसके, नंबर ऑफ कॉलम के। अब ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक हम मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसे कैसे पहचानेंगे कि ये आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है या कौन सा मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखते हैं। तो इसमें रो की संख्या कितनी है, केवल 2, और कॉलम की 3। तो बताइए नंबर ऑफ रो लेस देन हो गया नंबर ऑफ कॉलम के, हो गया ना। तो आपको दिख रहा होगा एक हॉरिजॉन्टल टाइप का मैट्रिक्स बन रहा है, एक थोड़ा जिसकी क्या हो, जो चौड़ाई है वो ज्यादा हो, ठीक है, सॉरी लंबाई क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है, लेंथ जिसकी ज्यादा हो तो वो क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये मैट्रिक्स आपका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें रो का नंबर ऑफ रो लेस देन है नंबर ऑफ कॉलम की। और ऑर्डर क्या होगा आप जानते हैं, रो आगे और 3, 2/3 का क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। तो समझ में आया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है, ठीक है ना। तो जिसमें नंबर ऑफ रो लेस देन क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है ना। आइए अगले टाइप में बात करते हैं। अगला टाइप क्या हमारा, वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है ना, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो आप समझ पा रहे होंगे इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, सेम है, ठीक है ना। तो आइए ऐसे भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक हमने मैट्रिक्स लिया 1 4 6 3 2 1, तो इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है देख सकते हैं आप 3, और कॉलम कितने हैं 2। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, आया कि नहीं आया। तो इस मैट्रिक्स को आप देख सकते हैं, ये थोड़ा जिसमें क्या हो जाए, अगर देखा जाए तो जिसमें ब्रेथ, इसकी चौड़ाई क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है ना। उसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्टिकल मैट्रिक्स। डेफिनेशन क्लियर है, एक छोटे छोटे पॉइंट आप नोट करते जाए, ठीक है ना, शॉर्ट नोट्स एक प्रकार से बनाते जाए, ठीक है। तो आइए अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप क्या है हमारा, हाँ, तो ऑलमोस्ट जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसको बहुत ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि 90% 12th के चैप्टर में आपको इसी के बारे में स्टडी करनी है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो आप स्क्वायर पढ़े होंगे 9th में 10th में 11th में कई बार। स्क्वायर क्या, जिसकी लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाए, बराबर, लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर हो जाए। तो यहाँ पर मैट्रिक्स में क्या कहेंगे, जिसके नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, क्योंकि यहाँ पर लेंथ ऑलमोस्ट अगर देखी जाए, लेकिन उससे लिंक नहीं करेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत वहां पर लिंक हो जाएगा। तो देखो जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो आप जानते हैं जनरली नंबर ऑफ रो को m से प्रदर्शित करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम को n से। तो जिसमें m इज इक्वल टू n हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3। तो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, आया कि नहीं आया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, देख सकते हैं आप 3/3 का क्या है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने की जरूरत है, उसे नोट करना, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, जो आपकी बुक्स हैं RD शर्मा वगैरह, ठीक है ना, जो भी आपकी CBSE की बुक है उनमें क्या होता है, वो कई बार ये नहीं बोलते कि 3/3 का एक मैट्रिक्स है, ऐसे नहीं बोलेंगे। ये बोलेंगे, कैसे बोलेंगे कि A इज द मैट्रिक्स
ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, आप लिख लेना, ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है ना, इस प्रकार से बोलते ऑफ ऑर्डर क्या 3। तब उसका मतलब क्या है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स कह दिया तो ऑर्डर 3 है, मतलब एक नंबर नहीं दिया, ये क्या हो गया 3/3 का। अगर बोला कि स्क्वायर मैट्रिक्स बनाओ ऑर्डर किसका n का, तब स्क्वायर मैट्रिक्स कह दिया, तब उन्हें इस प्रकार से ऑर्डर देने की कोई जरूरत नहीं है 3/2। स्क्वायर का मतलब होता है कि n का बोला तो n/n का मैट्रिक्स, समझे कि नहीं समझे। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब n/n का मैट्रिक्स, जिसका भी मैट्रिक्स पूछा उसी वाई उतरेगा, ठीक है ना। तो आइए अगले टाइप पे मूव करते हैं, ठीक है। तो अगला टाइप क्या है हमारा, इसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर कुछ डेफिनेशन है जो हमें देखनी है, ठीक है ना। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, यहीं पे हम लिख नहीं रहे, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, देखो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अब सब जितनी भी हम बात करेंगे इसके बाद सब क्या होंगे हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। सब मैं क्या बनाऊंगा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, तो ये हमारा क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो इसमें रो कितनी है और कॉलम कितने, ठीक है ना, 3/3 का है कि नहीं है। तो डायगोनल आपने देखे होंगे, यही होगा, एक तो ए डायगोनल है और एक ए डायगोनल है कि नहीं है, बताओ, 2 ही डायगोनल है। लेकिन बात कर रहा है प्रिंसिपल डायगोनल, किसकी बात कर रहा है, प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल हमारा क्या होता है, ए वाला, जो फर्स्ट वाला है उसको क्या बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है ना। फर्स्ट वाले को प्रिंसिपल डायगोनल, इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, प्रिंसिपल डायगोनल। अब एक जनरल मैट्रिक्स हम ले लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है ना। ये कल मैंने बताया भी था जनरल मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो और दूसरा कॉलम, ठीक है ना, ये आपको सब पता है। तो प्रिंसिपल डायगोनल में कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, ए वाले, ठीक है ना, ठीक है ना। तो A11 A22 एंड सो ऑन, ठीक है ना, ये क्या हो जाएंगे प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट। इतनी चीज आई समझ में, ठीक है ना। प्रिंसिपल डायगोनल आया क्या है, पहले वाले डायगोनल को हम क्या बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल, और उसमें अभी आप किस प्रकार से आएंगे 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन आई, ठीक है ना। तो आइए अब बात करते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है, ए, ठीक है ना। अब जब भी डायगोनल की बात होगी तो किसकी बात हो रही, प्रिंसिपल डायगोनल की, ठीक है ना। तो कौन से एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है ना। अब बात करते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट की, ठीक है ना। कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या कहलाते हैं, तो डायगोनल की एक साइड और दूसरे साइड की मिरर इमेज एलिमेंट की, ठीक है ना। तो अगर इसकी बात करें कि A12 का कॉन्जुगेट क्या होगा, A12 का कॉन्जुगेट क्या होगा A21, ठीक है ना। और A13 का कॉन्जुगेट क्या होगा, इसमें लिखना है मिरर इमेज, ठीक है ना। तो A13 का कॉन्जुगेट A31, ठीक है ना। और अगर 23 का कॉन्जुगेट की बात करें तो क्या होगा A32, ठीक है ना। तो आपकी जनरल किताबों में लिखा रहता है कॉन्जुगेट की डेफिनेशन कि AIJ एंड AJI, इनको क्या बोलते हैं आपस में कॉन्जुगेट, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया कॉन्जुगेट क्या है। प्रिंसिपल डायगोनल के किसी भी एक अवयव को पकड़े आगे और पीछे और उसकी क्या ले लें इमेज प्रिंसिपल डायगोनल, तो वो क्या कहलाएगा हमारा कॉन्जुगेट उस एलिमेंट का, ठीक है ना। तो कॉन्जुगेट एलिमेंट आया समझ में, ठीक है ना। अब बात करते हैं ट्रेस। तो ये इंपॉर्टेंट है और IIT जो एग्जाम होता है उसमें कई बार इसके क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। जैसे इसी मैट्रिक्स की बात करता हूं मैं, ट्रेस ऑफ A निकालो, ठीक है ना। तब आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपके डायगोनल के एलिमेंट हैं, अब डायगोनल की बात स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल बोल रहा हूं, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल, तो उन सारे एलिमेंटों को आपस में जोड़ दीजिए, वही आपका क्या कहलाएगा
ट्रेस उस मैट्रिक्स का, ठीक है ना, जो भी मैट्रिक्स है। ट्रेस ऑफ ए क्या आएगा, तो 1 + 5 + 9, ये क्या हो जाएगा, जोड़िए, ये 10 और ये 15, ठीक है ना। तो ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या आ गया, 15। इतनी चीज आई, क्लियर हुई, ठीक है ना। तो ये सारे टॉपिक क्लियर हुए। आप क्रम वाइज क्रम नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है ना, जो जो समझा रहा हूँ अपने शॉर्ट नोट्स, ठीक है ना। आइए अगले टॉपिक पे मूव करते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया है पोर्शन। अब देखिए, अब जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो भी दो प्रकार का होता है, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक डायगोनल मैट्रिक्स। आगे जाके डायगोनल मैट्रिक्स भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के दो पार्ट है, UTM, ठीक है ना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप वहां से हेडिंग लिख ले। UTM क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है कि AIJ इज इक्वल टू 0 और किसके लिए, I इज ग्रेटर देन J। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, ध्यान से समझें कैसे होगा। तो ऐसा मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो अगर पहले एक जनरल मैट्रिक्स ले लो, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A32, ठीक है ना। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें AIJ मतलब सारे अवयव 0 हो जाए, कौन से, जिसमें I इज ग्रेटर देन J हो, ठीक है ना। तो I इज ग्रेटर देन J किन किन अवयवों में है, देखो, इसमें, इसमें और इसमें। देख लो, I का मान J के मान से क्या है, बड़ा है कि नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, इन सारे अवयवों को यदि हमने 0 कर दिया, लेट अस यहाँ पर कुछ भी हो, A B C D E, लेकिन J सारे अवयव क्या हो जाए, 0 हो जाए, यहाँ पर F कर दो, ठीक है ना। ये सारे अवयव 0 हो जाए तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो डेफिनेशन आई समझ में, क्या कह रहा है कि AIJ अवयव, वे सारे अवयव 0 हो जाए जिनमें क्या हो, I का मान J के मान से बड़ा हो। तो आप देख सकते हैं किन किन अवयवों में है, डायगोनल के नीचे वाले अवयव सारे ऐसे हैं जिनमें I का मान J के मान से बड़ा है, ठीक है ना। तो वे सारे अवयव यदि 0 हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, अपर ट्रायंगुलर। क्यों कहते हैं इसको, देख सकते हैं आप, अगर अवयवों को मिलाएं तो ट्रायंगल कहाँ बन रहा, अपर साइड में बन रहा कि नहीं बन रहा, तो इसी को क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो आइए यहीं पे हम ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए यहीं पे LTM के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो LTM क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो उसकी डेफिनेशन क्या, AIJ इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I लेस देन J। I का मान क्या होना चाहिए, J के मान से छोटा। तो I का मान J के मान की छोटा किन किन अवयवों के लिए है, इन्हीं अवयवों के लिए है कि नहीं है। अलग मार्कर से बना देता हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो। इसके, इसके और इसके, देख सकते हैं I का मान J के मान से क्या है, छोटा है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये सारे अवयव 0 हो जाएं तो कैसे, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल के अवयव A B C D E F और ऊपर वाले सारे अवयव क्या हो गए, 0। तो ए मैट्रिक्स क्या कहलाएगा हमारा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि देख लो इस डेफिनेशन को ये होल्ड कर रहा, ऊपर डायगोनल के ऊपर वाले सब अवयव क्या हो जाए, 0। तो देख लो ट्रायंगल कहाँ बन रहा, लोअर साइड के सब अवयवों के कॉम्बिनेशन से बन रहा। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर, ओके, ठीक है। तो आइए अब हम बात करते हैं अगले मैट्रिक्स की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इन डेफिनेशनों को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अगला मैट्रिक्स है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो इस मैट्रिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी को बताऊंगा जो एटलीस्ट कई टीचरों को भी पता नहीं होती, ठीक है ना। तो ध्यान से सीखिएगा। बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की, ठीक है ना। डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहलाता, तो इसकी डेफिनेशन अगर किताबों में अब आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, AIJ इज इक्वल टू 0 फॉर, इसको बोलते फॉर ऑल I इज नॉट इक्वल टू J। इसका मतलब क्या है, मतलब किताबों में केवल इतनी ही डेफिनेशन लिखी रहती, लेकिन मैं आपके लिए एक पॉइंट और बताऊंगा, ठीक है ना, ध्यान से। मतलब कि वे सारे एलिमेंट आपके क्या हो जाएंगे, 0
जहां, लेकिन कौन से नहीं होना चाहिए जीरो, जिनमें i बराबर j हो। तो i बराबर j किन एलिमेंटों में होता, डायगोनल के एलिमेंट में होता कि नहीं होता, तो केवल d1 d2 और d3 ए अवयव बचेंगे और बाकी सब अवयव क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो उस मैट्रिक्स को आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। लेकिन कई किताबों में इन नंबरों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे देती कि d1 d2 क्या सब जीरो हो जाएंगे, तब क्या हो सकता, क्या वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, या कुछ जीरो हो सकते या क्या, ठीक है ना। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन, और कई टीचरों को भी इसके बारे में पता नहीं होता, ठीक है ना। तो आप इसके बारे में, तो डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो ai वही कहलाएगा जिसमें i किसके बराबर हो जाए, j। तो एट लीस्ट, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि डायगोनल के केवल एट लीस्ट वन एलिमेंट, एक एलिमेंट को छोड़ दो और बाकी सब जीरो भी हो जाए, तब भी वो हमारा क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर बात करें, एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 0 0 0 0 0 0 0, क्या ए हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है, हाँ है, क्योंकि डायगोनल का केवल एक एटलीस्ट एक अवयव तो ऐसा है जो जीरो नहीं हुआ, ठीक है ना। सब जीरो नहीं होना चाहिए, कम से कम एक तो ऐसा होना चाहिए जो जीरो ना हो, तो वो मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन आई समझ में, ठीक है ना। ये हमारा क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। डायगोनल के अपर साइड के सारे अवयव और लोअर साइड के सारे अवयव जीरो हुए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो आइए आगे बात करते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स भी हमारा दो टाइप का होता है। कौन से दो टाइप का होता है, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये क्या कहता है, जब भी आपका डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं d1 d2 और d3 एंड सो ऑन आगे भी होंगे, तो वो सारे क्या हो जाएं, ए, मतलब वो सारे एक एलिमेंट हो, अलग अलग नहीं हो। अभी डायगोनल मैट्रिक्स में तो क्या था, अलग अलग भी हो सकते, सेम हो, कोई डिफरेंट नहीं, ठीक है ना। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में वो सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए, ए 0 0 0 0 0 0, ठीक है ना। तो ए डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स तो है, ठीक है, लेकिन एक स्पेशल प्रकार का डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट का है, सेम है, ठीक है ना। तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। इतनी चीज आई। अगला क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, या इसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इसे आई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। कई बार मिलेगा आपको, ध्यान से देखना। तो जिसमें d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 एंड सो ऑन dn इज इक्वल टू क्या हो जाए, 1। डायगोनल के सारे एलिमेंट जिसमें क्या हो जाए, 1 1 1 और बाकी सब क्या हो, 0 हो, तो उस एलिमेंट को आप क्या बोलेंगे, उस मैट्रिक्स को सॉरी क्या बोलेंगे आप, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इतनी चीजें आई क्लियर, ठीक है ना। तो सारी डेफिनेशन आपको आई होप क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें कोई जनरली कठिन चीज नहीं थी, ठीक है ना। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल के सारे एलिमेंट एक प्रकार का डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन स्पेशल, जिसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर, ठीक है ना। और यूनिट मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ओके। तो ठीक है, तो आइए आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। इस पे बेस कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम क्लोज करेंगे, ठीक है ना। तो सारे टाइप हो गए। तो आइए अब देखते हैं हम कि कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिनमें हम पहचानते हैं कौन सा मैट्रिक्स कौन है, ठीक है ना। तो आइए पहले इन क्वेश्चनों को देखते हैं, ठीक है ना। तो अगर इस मैट्रिक्स की बात करें, पहले मैट्रिक्स की, आइडेंटिफाई फॉलोइंग मैट्रिक्स, कुछ मैट्रिक्स दिए हैं, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की अगर बात करें तो ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आपको डायगोनल देखना है, ठीक है ना। क्योंकि डायगोनल से ही अपन को ज्यादा पता चलता है, ठीक है ना। तो डायगोनल को पकड़ें और देखें, डायगोनल के अपर साइड के सब अवयव 0 नहीं है, तो ये हमारा क्या नहीं हुआ, ये हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो है नहीं। तो अगर देखा तो डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट आपके क्या हो गए, 0 हो गए, और ऊपर के अवयव बचे हैं। तो ट्रायंगल किससे बन रहा, ऊपर के अवयवों से बन रहा, इसलिए ये आपका क्या हो गया,
UTM, यानी कि अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब आइए सेकंड को, फिर डायगोनल के एलिमेंटों को, तो डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट कितने हैं 0 और नीचे के भी क्या हैं 0, तो अब आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। और डायगोनल का एटलीस्ट एक एलिमेंट तो ऐसा है जो 0 नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है ना। अगले बात करें, फिर डायगोनल को आप, ठीक है ना, अंडरलाइन कर लीजिए। डायगोनल के ऊपर के भी क्या है सारे एलिमेंट 0 और डायगोनल के नीचे के भी सारे एलिमेंट 0, लेकिन आपने देखा कि सारे एलिमेंट डायगोनल के क्या हैं इक्वल हैं, तो इसको अभी हमने डिस्कस किया है, क्या बोलते स्केलर मैट्रिक्स, मतलब जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट आपस में क्या हो जाए बराबर हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम स्केलर मैट्रिक्स। अब इसमें देखिए, फिर डायगोनल को आप अंडरलाइन कर लीजिए, डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट क्या हैं 0 हैं, तब आपका ट्राइंगल किन अवयवों से बनेगा नीचे वाले से बनेगा, तो ये आपका क्या हो गया LTM, यानी कि लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे फिर अंडरलाइन कीजिए, डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट क्या हो गए 0, नीचे के सारे एलिमेंट 0, तो डायगोनल पे अभी हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। डेफिनेशन बहुत ध्यान से पढ़ी होंगी जिनने, उन्हीं को समझ में आया होगा, ठीक है ना। आइए इस पे बात करते हैं, तो डायगोनल को फिर अंडरलाइन, देखो ऊपर के सारे एलिमेंट 0, नीचे के और डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या है 1 1, तो ये आपका क्या हो गया यूनिट मैट्रिक्स, या इसी को क्या बोलते आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना, आप लिख लेना, समझ गए, सब टाइप आ गए। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, आइए एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है, एक मैट्रिक्स दिया है जिसमें हमें कुछ चीजें फाइंड करनी है। क्या करना है, सबसे पहले ट्रेस ऑफ ए, और ट्रेस ऑफ ए को हम जे भी लिखते हैं कि टी और सफिक्स में आर और जिसका भी, ठीक है ना, तो इससे भी प्रदर्शित करते, ठीक है ना। तो मैं नीचे लिख देता हूँ ट्रेस ऑफ ए, तो आप, मैंने क्या बताया था, डायगोनल के सारे एलिमेंटों को जोड़ दो तो वही उस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा ट्रेस कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या है 1 + 7 + 4 क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, तो 12 इसका क्या आया ट्रेस आया, ठीक है ना। कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या है 4 का 2, 5 का, इसमें मेरा 6, 8 का 5, ठीक है ना, तो 4 का क्या है 2, 5 का क्या है 6 और 8 का क्या है, देख लीजिए 8 का 5, ठीक है ना। ओके, आया समझ में, ठीक है, ओके। अब आगे बात करते हैं क्या डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, डायगोनल के सब 1 7 4, इन्हीं को क्या बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। फिर देख लीजिए कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या है 4 का 2, 5 का 6, 8 का 5, क्लियर, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ओके। तो इस वीडियो में मैंने जितने भी आपके टाइप हो सकते थे, जितनी भी डेफिनेशन हो सकती थी, मैंने सब क्लियर कर दी, ठीक है ना। तो इस वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा क्योंकि कई प्रकार के क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में यहीं तक, कल मैं कुछ अलग थ्योरी पोर्शन लेके आऊँगा, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द हम इस टॉपिक को ख़त्म करने की सोचेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में यहीं तक, अब अगली वीडियो में हम और किसी टॉपिक के साथ मूव करेंगे, लेकिन ये वीडियो आपको तभी समझ में आई होगी जब आपने इसके पहले वाली देख ली होगी, ठीक है ना। तो पहले वो देखें फिर आप इसको देखें। थैंक यू सो मच।